नमस्कार, मैं हूं रवि ठाकुर। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के ओराकांडी मथुआ मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से सबसे ज्यादा खुश पश्चिम बंगाल का मथुआ समाज है। मथुआ समाज इसे 60 साल के संघर्ष की जीत मान रहा है। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे जहां जन्मे मथुआ गुरु, असली खेला वहां से शुरू। आज की दूसरी डिस्कवरी होगी मथुआ मंदिर से ऐलान हुआ खेला करेंगे 2 करोड़ मथुआ। आज की तीसरी डिस्कवरी में हम आपको मथुआ धाम से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आज की चौथी डिस्कवरी में आप सबसे बड़े मथुआ मंदिर से भगवा प्रयोग की डिस्कवरी देखेंगे। जहां जन्मे मथुआ गुरु, असली खेला वहीं से शुरू। बांग्लादेश में मंदिर दर्शन, बंगाल में शक्ति प्रदर्शन। मथुआ मंदिर से ऐलान हुआ खेला करेंगे 2 करोड़ मथुआ। सारे जितने भी यहाँ पे जितने भी सरकार बने पश्चिम बंगाल में, ये लोग सिर्फ यूज किए। सबसे बड़े मथुआ मंदिर से भगवा प्रयोग की डिस्कवरी। बांग्लादेश पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ढाका के वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पौधा लगाया और फिर भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। लेकिन बंगाल चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा मथुआ महासंघ के संस्थापक की जन्मस्थली पर जाने के कार्यक्रम की वजह से चर्चा में है। बांग्लादेश का ओराकांडी मथुआ समुदाय के गुरु हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर का जन्म स्थान है। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग मथुआ समुदाय के नाम शूद्र हैं। अगर बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी देखें तो बांग्लादेश में होने के बाद भी ये जगह हिंदू धर्म को मानने वाले मथुआ समुदाय के असर वाले नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों की 7 विधानसभा सीटों पर वोट बदल सकता है। ठाकुरगंज से तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जब बंगाल चुनाव होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी मथुआ संप्रदाय और इसके ठाकुर परिवार के सामने नतमस्तक होती है। मथुआ संप्रदाय की स्थापना 1860 में हरिश्चंद्र ठाकुर ने की। सोच ये थी कि चतुर्वर्ण यानी कि चारों जातियों प्रणाली से ऊपर उठ के हिंदू समाज को एक किया जाए और सभी लोग समाज में एक बराबर हो। और इसी सोच के हिसाब से ये कुनबा अब करीब 2.5 करोड़ का है। नाम शूद्र शरणार्थियों के लिए ठाकुर परिवार की वीना पाणी देवी ने कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई थी। आज इसी ठाकुरगंज का ठाकुरबाड़ी मथुआ महासंघ का हेडक्वार्टर है। आज हम पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत की डिस्कवरी ठाकुरबाड़ी से ही करने वाले हैं। मथुआ संप्रदाय का यह मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है। लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर पूरे गांव में लाइन लग जाती है
और 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों के बाद लोगों को दर्शन करने का मौका मिल पाता है। ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि इनके फॉलोअर्स की संख्या 2.5 करोड़ के करीब है और शायद यही वजह है कि मतुआ संप्रदाय अपने आप में विशेष महत्व राजनीति के हिसाब से भी रखता है। मेरे साथ फिलहाल इस मंदिर के पुजारी हैं और माताजी भी हैं। उनसे मैं पूछ लेता हूं कि इलेक्शन आने वाले हैं तो नेताजी भी दर्शन करने आ रहे हैं आजकल? इधर तो ये सबके लिए मंदिर है। हरिचांद ठाकुर शांति माता देवी का मंदिर है। बहुत पहले था बांग्लादेश में उराकांदी धाम, बाद में प्रमोद रंजन ठाकुर इंडिया बांग्लादेश पार्टीशन के होने के बाद इधर चलाया, श्रीधाम ठाकुर नगर प्रतिष्ठा किया इधर। इसलिए भारतवर्ष का 18 कोटि मतुआ संप्रदाय का एक तीर्थ स्थान है श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी। ये हरिचांद ठाकुर पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचांद ठाकुर, उधर जगत माता शांति माता देवी है। इधर राजनीतिक मतलब मेरा जितना मालूम है सब राजनीतिक दल इधर आता है, आशीर्वाद नेता है। तो चुनाव का बाद, चुनाव का पहले बहुत राजनीतिक लीडर आता है इधर। सीपीएम का आता है, कांग्रेस का आता है, तृणमूल कांग्रेस का आता है, अभी बीजेपी का आता है। वर्तमान परिस्थिति ठाकुरबाड़ी पहले एक सांसद था, एक सांसद ममता वाला ठाकुर तृणमूल कांग्रेस का सांसद था ठाकुरबाड़ी। बाद में इधर का मतुआ ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का संघाधिपति श्री शांतनु ठाकुर, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। ये जो मतुआ समाज डेवलपमेंट के काम कर रही है, एक ही हमारा एक लीडर है, एक ही हमारा गार्जियन है श्री शांतनु ठाकुर, श्री सुब्रत ठाकुर नेतृत्व मतुआ समाज बहुत आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगा। ठाकुरबाड़ी में हर वक्त हरि बोल का नारा गूंजता है। बांग्लादेश से आने वाले मतुआ शरणार्थियों के लिए बने इस आश्रम में आज राजनेता वोट के लिए याचक बनकर आ रहे हैं। अब देखिए ठाकुरबाड़ी में दर्शन करने पहुंचे मतुआ भक्तों के मन में क्या है। मतुआ संप्रदाय के लोग मेरे साथ हैं और ये सोच रहे हैं कि इस बार के चुनाव में हो सकता है कि जो समस्याएं पिछले कई दशकों से चलती आ रही हैं, हो सकता है कि इस बार वो सॉल्व हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए और रास्ता निकल जाए। तो मुझे बताओ जरा कि पहले कांग्रेस आती थी, फिर लेफ्ट आई, फिर टीएमसी, अब मोदी जी आ गए हैं, तो कोई बदलाव नजर आ रहा है कुछ या वैसे ही चल रहा है? तो मोदी जी आएंगे तो बदलाव तो जरूर होगा। आयुष्मान आएगा तो लोगों को तो फायदा ही होगा। ये सब मोदी जी के जो प्रकल्प है वो सब आएगा, हमारे भारत में चालू होएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सवाल ये है कि अभी रोजगार कैसा है बंगाल के अंदर? अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हम लोग का आशा है जब मोदी सरकार आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। मतुआ समाज में रोजगार की दिक्कतें हैं? अभी तो है, अभी यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं आया है। टीएमसी बहुत परेशानी कर रहे हैं, हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब इकट्ठे होकर लड़ाई कर रहे हैं। बताइए कि आपको लगता है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फायदा मिलेगा या ममता अगर आती है तो फायदा मिलेगा? नहीं, बीजेपी सरकार आएगा तो जरूर फायदा मिलेगा। मतुआ मतलब विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले वो हिंदू जो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। देश भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतुआ रहते हैं, लेकिन मतुआओं की सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में है। अब आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय के असर के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। और अब समझिए मतुआ समुदाय का राजनीतिक असर। दरअसल मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर असर है। 7 लोकसभा सीटों पर भी मतुआ हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिले में मतुआ लोगों की बहुत ज्यादा आबादी है। नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में भी मतुआ का दबदबा माना जाता है। बता दें कि मतुआ समुदाय 1947 में देश विभाजन के बाद शरणार्थी के तौर पर यहां पर आया था। ठाकुरबाड़ी के मतुआ मंदिर में हमारी मुलाकात हुई सुब्रतो ठाकुर से। सुब्रतो ठाकुर खुद बीजेपी के टिकट पर गाय घाट से उम्मीदवार हैं। सुब्रतो ठाकुर के भाई शांतनु ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं।
ये लड़ाई जो है ये 200 साल के ऊपर है। हम लोग लड़ाई किए, हम लोग मंगे, लेकिन बहुत मोर देन 50 ईयर्स, मोर देन नियरली 60 ईयर्स ये पावर में थे जातीय कांग्रेस। जातीय कांग्रेस कभी नहीं सोचा, सिर्फ हम लोगों को यूज किया, मतुआ लोगों को यूज किया, उद्बस्तु लोगों को यूज किया। उसके बाद आए, आप देखोगे पश्चिम बंगाल में आए सीपीएम, उन लोगों ने सेम वादा किए और सेम इन लोगों को यूज किए वोट बैंक की खातिर। उसके बाद तृणमूल भी किए। देखिए सारे जितने भी यहाँ पे जितने भी सरकार बने पश्चिम बंगाल में और सेंट्रल में जो भी पहले थे, सेंट्रल में आपको पता है गठबंधन का सरकार था, उससे पहले कांग्रेस का सरकार था। तो ये लोग सिर्फ यूज किए और रिलीजियस जो होता है ना, एक पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो सिर्फ किए सेंट्रल में पहले जो थे। और ये बंगाल में सेम चीज, उससे भी और भी घटिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचे कि ये हिंदू है, इन लोगों को रिलीजियस परसिक्यूशन, ये नहीं मीन्स इन लोगों को धर्मीय निपीड़न हुआ, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये लोग इंडिया छोड़ के और कहाँ पे जाएंगे? मतुआ संप्रदाय का इतिहास 200 साल पुराना है। हरिचंद्र ठाकुर ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए मतुआ संघ बनाया। उन्हीं की कोशिश से आज मतुआ बंगाल की सबसे बड़ी ताकत है। इस संप्रदाय की शुरुआत 1880 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। यह संप्रदाय हिंदू धर्म को ऊंच नीच के भेदभाव के बिना मान्यता देता है। हरिचंद्र ठाकुर के वंशजों ने मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठाकुर ने पूरा समाज व्यवस्था जो है ना, आप देखो जो ये आंदोलन तब होता, उसी टाइम में जो आंदोलन, कैसा आंदोलन कि अगर एक जमीन, आपका जमीन हो और मैं काम करता हूँ, तो उसमें जो भागीदारी जो है ना, वो 3 भागीदारी का 1 भागीदारी मेरा होगा। वो आंदोलन का जिस्ट जो है ना, वो लेके एक कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीआईएम, इस लोगों ने ले लिया हाईजैक करके। तो गुरुचर ठाकुर ने वो किए थे। गुरुचर ठाकुर ने कहते ओमेन एम्पायर कैसे, आप देखो बहुत पहले ये उसने सोचे थे, 150 साल पहले उसने काम किए। उसने कछाड़ी यानी मीन्स जो होता है ना, पहले आप उसको बोलते हैं कि पाठशाला, ऐसे वोमेन यानी मीन्स वोमेन पाठशाला बनाए उन लोगों ने, उन लोगों को शिक्षित किए। उन लोग उसने कम से कम गुरुचर ठाकुर ने कम से कम मोर देन 3900 छोटा छोटा पाठशाला उसने उन्होंने खुद बनाए। उन्होंने बनाने के लिए यानी मीन्स हेल्प भी किए उसी टाइम में। मतुआ संप्रदाय जैसे से बड़ा होता चला गया, उसको लगने लगा कि अगर उसको उत्थान अपना करना है तो उसे राजनीति में दखल देना बेहद ज़रूरी होगा या राजनीति में आना होगा। ऐसे में 1962 में परमार्थ रंजन ठाकुर ने यह फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव जीते भी और उसके बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चुनावों में अपना भाग्य आजमाती रही। किसी ने कांग्रेस से, किसी ने लेफ्ट से, किसी ने टीएमसी से और अब फिलहाल बीजेपी से इनके अपने लोग चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। विभाजन के बाद मतुआ संप्रदाय के लाखों लोग भारत आए, लेकिन मतुआ बिखरे हुए थे। मतुआ माता वीणापाणी देवी ने उन्हें एकजुट किया और 30 साल में देश भर में मतुआ मंदिर बना दिए। वीणापाणी देवी यानी कि मतुआ माता, कहते हैं पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की जो सोच थी, उसी ने करीब 2.5 करोड़ मतुआओं को एक किया। इसके अलावा वो ऐसी महिला थी जिन्होंने अलग अलग देश में जगह जाकर सभी समाज को एकजुट करने का तो प्रयास किया ही, साथ में समझाया कि अपने हक के लिए अब लड़ने का समय आ गया है, भले वो राजनीतिक रूप से लड़ना हो या फिर एक साथ खड़े होने के लिए। मोदी मतुआ का महत्व जानते हैं, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, वो जगह भी मतुआ आबादी के दबदबे वाली थी। उत्तर 24 परगना के बांग्लादेश से लगे ठाकुर नगर इलाके में ही प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा हुई थी। मतुआ माता के आशीर्वाद ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में बड़ी सफलता दिला दी। माता की बार
माता की वंदे। आज मथुआ माता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनके परिवार पर दांव खेला है। ओराकांदी में ये आके मंदिर में पूजा करना, यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशन करना, तो विश्व भर में एक बहुत ही ऊंचाई पहचान बन रहे हैं, खास करके मथुआ समाज के। इसको लेके पूरा भारतवर्ष और बांग्लादेश के मथुआ हिंदू समाज, पिछड़े वर्ग के समाज को एक मर्यादा मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश में मथुआ धाम पहुंचने की खबर ने मथुआ वोट को फिर एक कर दिया है। ठाकुर परिवार इस खबर से खुश है। कल बांग्लादेश पीएम का जब दौरा लगेगा और पीएम वहाँ मंदिर में भी जाएंगे, ऐसे में एक जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आपके समाज के साथ खड़े होने की बात की जा रही है। चुनावों का मौसम भी चल रहा है, आप पहले भी कह रहे हैं कि बीजेपी को अब आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये मैसेज देने से कितना फर्क पड़ेगा आपके समाज के लिए और आप लोगों के लिए? अच्छा फर्क, बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, अब देखो आप, ये तो ठाकुरनगर, सीधम ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी धाम है, मथुआ धाम है, तो लेकिन पहला जो धाम है जहाँ पे आविर्भूत हुए थे भगवान श्री श्री हरिचंद ठाकुर और भगवान गुरुचंद ठाकुर, श्री श्री गुरुचंद ठाकुर, तो वो हम लोग का पुराना यानी मीन्स पहला धाम है। तो धाम पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। एक ये जो वार्ता जो है ना, से हिंदू कम्युनिटी, मथुआ कम्युनिटी, उद्वास्तु कम्युनिटी और पिछले वर्ग जो है ना, ये बहुत ही अच्छा, यानी मीन्स दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर अस। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल में लगभग 72 लाख मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं। इन्हें किसी तरह का चुनावी वायदों का झुंझुना नहीं चाहिए। ये सिर्फ भारत की पक्की नागरिकता चाहते हैं। जो इन्हें नागरिकता देगा, इनका वोट ले जाएगा। इसलिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुआ समेत दूसरे शरणार्थी हिंदुओं का समर्थन बीजेपी को मिला था। बीजेपी अब यही करिश्मा विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट 10 की डिस्कवरी, 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24।